नमस्कार दोस्तों, हम आज आपके सामने कल रात में दिल्ली के जंतर मंतर पर जो महिला पहलवान बैठी हैं उनके साथ आधी रात को जो हुआ उसको हम आपको आज क्रमशः बताने जा रहे हैं। महिला पहलवान 23 अप्रैल से लगातार वो धरने पर बैठी हैं। वो बाहुबली भारतीय जनता पार्टी के सांसद, वो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। वो कह रही हैं कि हमारा शोषण हुआ है, हमको उसने बदनाम किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको पद से हटाया जाए। इसको लेकर के ये महिला पहलवान 10-11 दिन से वो धरने पर बैठी हैं। लेकिन कल अचानक आधी रात को जो हुआ वो सबको शर्मसार कर दिया। वो ये वाक़या था कि महिला पहलवानों के जो गद्दे थे, जो उनके दरी थी, वो बारिश में बुरी तरह से भीग गई थी। जब ये सब कुछ हो गया था, बारिश के बाद वो जो है बैठने के लिए उनको जगह नहीं था, वहाँ पानी भर गया था धरना स्थल पर। तब उन्होंने अपने लिए फोल्डिंग चारपाई मंगाई। जब वो फोल्डिंग चारपाई गाड़ी लेकर के पहुँची तो वहाँ तैनात पुलिसकर्मियों ने यह कहते हुए रोक दिया कि हमसे कोई इस तरह का और आदेश नहीं लिया गया है यहाँ चारपाई लाने के लिए, इसलिए हम चारपाई नहीं लगने देंगे। अब ये बताइए कि ये कॉमन सेंस की बात है। पानी भर गया है, महिला पहलवानों के गद्दे और दरी भीग चुके हैं, तो आखिर वो बैठेंगी कहाँ? वो बेटियां कैसे वहाँ रहेंगी? तो अगर उन्होंने चारपाई मंगा लिया तो ये कौन सा गुनाह किया और इसके लिए ऑर्डर लेने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? क्या वो बरसात में, उस बारिश वाली रात में पुलिस के भी जो दरी भीग गए होंगे, गद्दे भीग गए होंगे, तो क्या वो भीगे हुए दरी और गद्दे पर ही रात बिताए? नहीं बिताए। लेकिन उन बेटियों के साथ दिल्ली पुलिस ने जो शर्मनाक हरकत की, उनके साथ धक्का मुक्की की, यहाँ तक कि बजरंग पूनिया के 2 रिश्तेदार उसमें घायल हो गए। विनेश फोगाट का भाई घायल हो गया, सिर फट गया। लेकिन ये पुलिस वालों ने एक न सुनी। इतना ही नहीं, जब ये महिला पहलवानों ने डॉक्टर से संपर्क किया और जब वहाँ पे डॉक्टर आए तो इनको उनके धरना स्थल तक पुलिसकर्मी जाने नहीं दिए। उनका कहना, वो जो है उनको दवा तक जो है मुहैया नहीं कराने दिए। डॉक्टर वहाँ से वापस चले गए और जो घायल थे वो वहाँ वैसे ही पड़े रह गए। जिसको लेकर विनेश फोगाट ने ऐलान कर दिया कि अब हम जितने रेसलर हैं, जितने हम जो है पहलवान हैं, हम सभी अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेडल को सरकार को हम वापस कर देंगे। हमको ऐसा मेडल, हमको ऐसा तमगा नहीं चाहिए। जहां हमको इज्जत नहीं मिल सकती तो हम इस मेडल का क्या करेंगे? तो मित्रों, आपको ये जानकारी है कि ये हो क्यों रहा है? ये एक भारतीय जनता पार्टी का बाहुबली 6 बार का सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह इस समय कुश्ती महासंघ का वो अध्यक्ष है और उसके ऊपर ये काली कालिख लगी है। और तमाम जो है प्रयासों के बाद, इन लड़कियों के लगातार धरना पर बैठने के बावजूद इसके ऊपर एफआईआर तक नहीं हो रहा था। जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन की तब तो जाकर के इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। पुलिस ने अभी तक जो है पूछताछ क्यों नहीं की? एफआईआर तो हो गया, लेकिन अब ये महिला पहलवान निचली अदालत में या हाई कोर्ट में कार्रवाई के लिए अपील कर सकती हैं। इसके लिए ये स्वतंत्र हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी खास बात है कि इन सब के बीच वो बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह ताल ठोक रहा है। कह रहा है कि अगर मेरे लोग वहाँ उतर जाएंगे जंतर मंतर पर तो इनसे ज़्यादा संख्या होगी और इनको भागना पड़ेगा। उसकी हिम्मत देखिए, वो किस तरह से धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं,
वो तो यहाँ तक खुलासा कर दिया कि उसके 3 आका हैं, 3, और ये जब तक नहीं चाहेंगे तब तक वो इस्तीफ़ा नहीं देगा। उसने ये बड़ा खुलासा किया। सबसे पहला उसने नाम लिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। दूसरा उसने नाम लिया देश के गृह मंत्री अमित शाह का, कहा कि अगर अमित शाह कहेंगे तब मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। तीसरा नाम लिया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कहेंगे तो इस्तीफ़ा दे देंगे। लेकिन इससे ये साबित होता है कि इसके 3 आका हैं। ये 3 जगह से इसको लाइफ लाइन मिल रही है और इसी लाइफ लाइन के बदौलत ये दबंगई कर रहा है। इसका कोई बाल बांका नहीं कर पा रहा है। ये 3 जगह से इसको लाइफ लाइन मिल रही है, इन्हीं 3 जगह से इसको जीवन दान मिल रहा है। और आप जानते ही हैं कि अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जैसी शख्सियत अगर किसी को जीवन दान देगी तो भला उसका कौन बिगाड़ लेगा, उसका कुछ भी टेढ़ा कोई नहीं कर सकता। तो ये हालात हैं। प्रधानमंत्री जी 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के सांसद ने बेचारा बना दिया है। उनको ये डर सता रहा है कि अगर बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफ़ा ले लिया गया, अगर वो जेल चला गया तो हमारे 4 जो है सांसद कम हो जाएंगे। 2024 के चुनाव में हमारे 7 सांसद हार सकते हैं। तो इस सबको देखते हुए, घाटा और नफ़ा को देखते हुए प्रधानमंत्री उससे इस्तीफ़ा नहीं मांग रहे हैं। और ये भी दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये तीनों जो जीवन दान दे रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह के दबदबे के चलते ये मजबूर हैं। और ये मजबूर इतने हैं कि ये उससे इस्तीफ़ा नहीं ले सकते। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। दोस्तों, उन बेटियों का कोई गुनाह नहीं है। वो जब अपनी मांग पर अड़ी हैं तो उनकी मांग भी नहीं सुनी जाती है और उल्टा उनको धमकी दिया जा रहा है। हम आपसे बार बार गुजारिश करते हैं कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हमारे द पत्रकार टीवी चैनल के साथ जुड़ा करें और देखा करें। अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को ज़रूर लिख भेजें, जिसका हमको रहता है इंतज़ार। हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।